मेरे को इस शब्द ने बहुत प्रभावित किया आरसीएम में, सुरक्षा। क्यों किया? मेरे फादर को बहुत कम एज में कैंसर हो गया, हम बहुत छोटे थे, और 3 साल तक जो मैंने मेरी माँ की तकलीफ देखी, भगवान किसी के साथ ऐसी तकलीफ ना दे। जिसको आज हम कोमा बोलते हैं, उस समय इसको बेहोशी बोलते थे। मेरी माँ 7-7 दिन बेहोश रहती थी। जब भी मेरे उसकी आंख खुलती थी, पानी वानी थोड़ा पिया, कुछ खाया, और रो पड़ती थी बहुत तेज। फिर एक ही बात बोलती थी, हमारा सब कुछ उजड़ गया, कौन तुम्हारी शादियां करेगा, कौन तुम्हें कमाएगा, कौन खेती करेगा, और वो फिर बेहोश हो जाती। इस चीज से उसको दुख नहीं था मेरे पिताजी ये दुनिया छोड़ गए, क्योंकि उसको पता था कैंसर पता लग चुका था बहुत टाइम पहले, और उस समय कैंसर से लोग डरते थे ना, कैंसर का अच्छा इलाज था। उसको भी पता था ये बचेंगे नहीं, और मेरे पिता को भी पता था मैं बचूंगा। तो मेरी माँ को इस बात का सदमा नहीं था कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चले, उसको सदमा ये था कि बच्चों को कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, खेती को। 3 साल बहुत तकलीफ करी। मेरे को जिस दिन आरसीएम मिला, शायद मेरा तेज करने का यही कारण था, क्योंकि मैंने मेरी माँ के उस दुख को देख रखा था, और मैं ये चाहता था कि जो मेरी माँ के साथ हुआ है मेरे पिता के जाने के बाद, वो मेरी पत्नी के साथ कभी नहीं होना चाहिए मेरे जाने के बाद। इसलिए मैंने बहुत स्पीड से किया, और ये बहुत सोचने का विषय, बड़ा जिम्मेदारी का मामला। आज थोड़ा समझते हैं इसको। यू आप घर के मुखिया हो, परिवार में पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, और ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 5 खाने वाले, 1 कमाने वाला। आज थोड़ा समझे इसको मामला को। yes. ये क्या सोचते हैं, बस ये एक सिस्टम है, दुनिया में आए हैं, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप निकल जाएंगे, हम उनकी जगह जाएंगे, बस ये चलता है। ये सर्कल नहीं है, बहुत समझने का मैटर है। क्या है, कितना जिम्मेदारी का काम है, समझे? यस सर। आपके घर में बच्चा है 2 साल का, 3, 5, 8, 10, 12, 15 साल का है, कितने साल का रहेगी? 5 years। 5 साल, 3 साल, 3 साल, 14, 7 साल, 5, 3 और 6 माह। कोई आपसे कहे इस बच्चे को मेरे को दे दो, नहीं दोगे? कोई भी नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? अपना मेरा नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कंफ्यूज हो रहा है भाई, हमने सेवा की है, हमने सेवा किया है बच्चे का। अच्छा, हमने बच्चे का सेवा की। हाँ, ये एक अच्छा जवाब है, हमने बच्चे का। और ये प्रश्न में लोगों से पूछता हूँ, तो कोई पता मेरे को क्या जवाब देता? जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानता उसको मैं मेरा बच्चा कैसे दे दूंगा? ये भी एक अच्छा जवाब है। कोई मेरे को बोलता है वो मेरे जैसा उसको पाल पाएगा, ये क्या गारंटी है? ये भी एक अच्छा जवाब है। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, जिस लड़की से आपने शादी की है, इसको भी किसी ने पाला? आप 5 साल का बच्चा नहीं दे सकते, उसने 20 साल की लड़की दी है, और वो पहले दिन अनजान था, आप उसको नहीं जानते थे, वो आपको नहीं जानता था, वो नहीं जानती थी आपके बारे में। इसके साथ मेरा जीवन कैसा निकलेगा, कैसा इसका व्यवहार होगा, कब तक ये मेरे को खुश रखेगा। लेकिन क्यों दे दी उस पिता ने आपको वो लड़की? उस पिता को ये विश्वास था कि मेरे से अच्छा पालेगा। दुख इस बात का है, कहना नहीं चाहिए, भारत में 60% महिलाएं आज भी रूम में बैठ के घंटों तक अकेली होती हैं, आज भी। और हम कह रहे हैं क्या जरूरत है आपसे? ये जिम्मेदारी है। अगर उसको कार चाहिए आप दिलाओ, उसको घर चाहिए आप दिलाओ, उसको गहने चाहिए आप दिलाओ। आप ये नहीं कह सकते मैं 25-30 हजार कमाता हूं, कहां से दिलाऊंगा? तो ये तो पहले भी जानते थे, क्योंकि फिर आपने शादी मना कर देते, मैं नहीं पाल सकता। जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। आप 5 पाल सकते, 5 लाने थे, 2 पाल सकते, 2 लाने थे, 1 पाल सकते, 1 लाना था, नहीं पाल सकते, नहीं लाना था। अब आप ये नहीं कह सकते महंगाई बहुत है, 2 लाख बच्चों की फीस है, कौन भरेगा? तो ये तो पहले आपके हाथ का मामला था ना। 2 लाख फीस नहीं भर सकते तो घर में इनको क्यों भरा? इनको तो आप नहीं भरा ना घर में, ये आसमान से कोई आया? फीस नहीं भर सकते, इनको भर दिया। आपकी जिम्मेदारी है।
मैं कल किसी से कार में बात कर रहा था, अभी मेरे पोते का एडमिशन हुआ दूसरे स्कूल में, 1,97,000 उसकी एडमिशन फीस जमा हुई, 19,000 रुपए महीना उसका मंथली फीस है, पहली कक्षा में गया। अब ये कोई कह सकता मैं कैसे पढ़ाऊंगा? बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपका एक ही बच्चा है? हाँ एक ही क्यों? मैंने कहा मेरे को कोई पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। सही बात है। मेरे को ये कोई पता था, मेरे को तो ये पता था जॉब करना है, उसको अकेले को पालो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे को पता होता उस समय के भविष्य में आरसीएम मिलेगा तो मैंने कहा फिर एक कोई होता, क्रिकेट की टीम अपने घर में बना जिम्मेदारी आपकी है, आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं, क्यों नहीं करोगे, क्यों ये क्यों करें, फिर आप कुछ नहीं करोगे। तीसरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी माता पिता की। मेरे को दुख इस बात का होता है जब मैं गुजरात जाता हूँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं जो गुजरात में जॉब करते हैं। यस सर। आपको पता है जो धरती आपको जन्म देती है उसका बहुत बड़ा कर्ज है आपका। आप जो माता पिता को छोड़ के गुजरात में जॉब कर रहे हैं, आप इन माता पिता से पूछना तो सही उनको तकलीफ क्या है। आपको पता है पहले टाइम में कम एज में शादी हो जाती थी वर्मा साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितनी उम्र की होती थी? 15, 16, 17, 8 साल में। क्यों करते थे शादी? आपने कभी सोचा है ये क्या सिस्टम था? इसलिए करते थे कि अभी इसके शरीर में ताकत है, ये जवान है, शादी जल्दी कर देंगे, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे, तो जब तक इसमें ताकत है ये बच्चों को पाल देगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा बच्चे इसको पाल देंगे, इसलिए करते थे। तो आजकल फैशन बन गई 30 साल, 35 साल, 40 साल, अभी मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं। अब वो 50 में शादी करता है, 52 में बच्चा हुआ, 5 साल बाद वो बच्चा 5 साल का हुआ, ये 57 का हो गया, दोनों टेंशन में, बच्चा इसको देख रहा है, इसको कौन पालेगा, अब वो 5 साल का बच्चा वो सोच रहा है ये 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा, अब ये सोच रहा है ये अभी 5 साल का ये मैं 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा। इसलिए करते थे कम उम्र में ताकि जब माता पिता बूढ़े हो जाए बच्चे पाले। यस। दुख इस बात का है माता पिता बूढ़े हो गए, ये गुजरात में है, ये अनपढ़ है, माँ रो पड़ती है घर में, इसका दर्द पूछो कभी आप, उसके पिता से बोलती फोन तो करो उसको, मेरे को तो नंबर याद नहीं है, मैं लगाना भी नहीं सकती, मैं अनपढ़ हूं, क्यों नहीं लगता होगा, 1 साल हो गया, उसको फोन करके कहना मैं बीमार हूं, आखिरी बार मिलना चाहते हैं तो मेरे से मिलते, ऐसे हाथ से। और वो बॉस को पूछता है, वो जाके घर, क्या लगता है इसको तकलीफ नहीं होती कि अपने जाके पत्नी से बोलता है माँ बहुत बीमार है, बाबूजी बहुत बीमार है, मैं जाऊं? पत्नी बोलती है जाओ, माँ बीमार है जाना चाहिए। कि अगले दिन बॉस से कहता है सर छुट्टी चाहिए मेरे को, वो कहता है अगर छुट्टी ले रहा है तो वापस बताना। फिर ये देखता है पत्नी और बच्चों का भविष्य, उधर माँ की चिंता, क्या डिसीजन लेता है? नहीं लेता छुट्टी, और ये माँ अंतिम सांस छोड़ देती है। ऐसे कई हादसे हैं, एक बेटा आखिरी टाइम पर अपनी माँ को कंधा नहीं दे पाया, क्या लगता है ये माफ कर पाएगा अपने आप को कभी? क्या ये माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? क्या जीवन हो गया, इस जीवन को मैंने जिया है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आरसीएम को ना स्टेज के लिए करना, ना सम्मान के लिए करना, ना पीड़ों के लिए करना, इसलिए करना कि बुढ़ापे में हमेशा माता पिता आपके साथ रहने चाहिए। पैसों के लिए आपको अपना शहर ना छोड़ना पड़े, पैसों के लिए शहर ना छोड़ना पड़े, बस इसलिए आरसीएम को करना, क्योंकि वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फल जरूर देना बंद कर देता है, लेकिन छाया हमेशा रहता है। माता पिता वही छाया के समान होते हैं जिनके प्रांगण नाम बड़े होते हैं। ऐसे कई उदाहरण है,
मैंने शुरू में कहा था वर्मा साहब को क्या जरूरत थी, 2 लाख सैलरी उनकी, क्या जरूरत थी आरसी की? और मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों से पूछता हूँ, कई बार मेरी हॉक आउट हो जाती है, कई बार फ्लाइटों में। वो कहता है क्या गर्व करते हो इस बात का? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कोलकाता जा रहा था इंदौर से, तो मेरे पास में एक रिलायंस के मैनेजर बैठे थे। बातचीत शुरू हुई, क्या करते हो? मैंने कहा मैं आरसी करता। अच्छा, वही बेचने का काम? हाँ, बेचने का। मैंने कहा आप भी तो बेचने की करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। बोले हम कैसे बेचने का करते हैं? तुम तो सब्जियां तक बेच रहे हो, और तुम बेच के लोगों को गरीब बनाते हो, हम बेच के लोगों को अमीर बनाते हैं। यस फिर भी ऐसा आपको गर्व क्यों है इस सिस्टम पर? क्या कमाई है ऐसी आपकी? मैंने कहा 10 लाख। बोले आपको पता है मेरा पैकेज कितने का है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। बोले 35 लाख। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा फिर भी आपसे ज्यादा गर्व मेरे को तब भी है। बोले क्यों? मैंने उनको एक प्रश्न पूछा। इस कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, और ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। जिस दिन आदमी इस दुनिया में आता है, रिटर्न उसी दिन लिख देता है, उसको कब वापस देना। यस सर। और उसको कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती, आप कितने भी प्रयास कर लो। आप लास्ट में बोलते हो ना टाइम पे इलाज हो जाता है, ये बच जाता है, दुनिया नहीं बचा सकती, क्योंकि उसने लिख दिया है उसका समय आने का भी, जाने का भी। मैंने उनको एक ही बात कही, एक दिन मेरे भी 100 दिन पूरे होंगे, एक दिन आपके भी 100 दिन पूरे होंगे। अगर आपके 100 दिन पूरे हो गए तो क्या रिलायंस आपकी पत्नी को मैनेजर बनाएगा? क्या लगता है आपको, क्या जवाब देगा? नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। मैंने कहा नहीं बनाएगा? बोले हाँ क्यों बनाएगा, सिस्टम ही नहीं, कहीं भी नहीं। मैंने कहा चलो नहीं बनाएगा, ये 35 लाख महीना फिर इसको आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? नहीं आया? हाँ नहीं आया। मैंने कहा हमारा सुन, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहा, अगले ही महीने मेरी पत्नी को आरसी में सफाई बनाएगा, अगले ही महीने। और ये जो पैसा मेरे को आता है, अगले महीने से जब तक ये जिंदी रहेगी तब तक इसको आएगा। जब ये इस दुनिया में नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे को सफायर बनाएगा, और ये पैसा फिर मेरे बच्चे को आएगा। इसलिए आरसी पे गर्व है। मैं एक बात पूछता हूँ, बहुत सिंपल है। हम बहुत समझदार लोग हैं। कितने लोग कार चलाते हैं? कार अपनी खुद की उनके पास है, या कार की जानकारी रखते हैं? थोड़ी हाथ खड़ा कर। कार में 4 पहिए? यस सर। चारों में चलती है, चारों एक साथ नए डले, पहले कौन से घिसते हैं? क्यों घिसता है, कभी सोचा? लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है, वजन ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है जी। पूरा इंजन यही देखता है। ब्रेकर कोई कूदना पहले ये कूदेगा, पहले आगे, गड्ढा कोई कूदना पहले आगे, ब्रेक पहले इसके लगेगा। पहले आगे। और हम कितने समझदार हैं, जब ये थोड़े से पुराने हो जाते हैं, इनको पीछे डाल देते हैं अगले लेवल वाले। क्यों? जब अगले घिस गए तो आपने अगले नए क्यों डाले, और उन्हें घिसा हुआ पीछे डाल दिया, पिछले नए नहीं डाले? क्यों? मैं बताऊं क्यों? रूल है कार का, अगर कार 100 की स्पीड पे चल रही है, अगला टायर फट गया तो इस कार को पलटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। और इसमें जितने भी लोग हैं, एक भी नहीं बचे। इसलिए हम इतने समझदार लोग हैं, अगला टायर नया। 100 की स्पीड पे अगर पिछला टायर फट गया, कार कभी नहीं पलटेगी, डिसबैलेंस होगी, पलटती नहीं। इसलिए हम पिछला टायर पुराना भी चला रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। इस परिवार का अगला टायर हो, सारी जिम्मेदारी आप पर है, सारा लोड आप पर है,
परिवार का, समाज का, रिश्तेदारियों का घिस चुके हो, घिस सोचो अपने बारे में, घिस गए हो, और घिस गए हो फटोगे, पहले आप ही फटोगे। और जिस दिन ये अगला टायर फट गया, ये कार पलटी जाएगी, क्योंकि अगला फट गया। और इस कोरोना में कई टायर ये फटे हैं। उन परिवारों से कहना भगवान किसी के साथ ना करे। ऐसे भी परिवार हुए हैं भारत में, पत्नी चली गई, किसी के बच्चे चले गए, पत्नी बच गई, किसी के माता पिता चले गए, किसी का ऐसा हुआ है और किसी का ऐसा हुआ है केवल ये अगला टायर चला गया, ये समझ जाए। उस परिवार से पूछना क्या हालत है। लेकिन जिनका बच्चा गया या पत्नी गई, इसने कह दिया घबराना मत, इस परिवार का अगला टायर हूं मैं और मजबूत हूं। 6 महीने डिसबैलेंस होगा परिवार, पर मैं वापस पटरी पर ले आऊंगा, यस क्योंकि मैं मजबूत टायर हूं। और जिन परिवारों का ये टायर चला गया, वो परिवार आज भी सीधे नहीं हुए। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, घर जाना, आराम से सोचना अपने बारे में, और एक बार अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद इस परिवार को इस टायर की जरूरत है। दिल कहे हाँ तो आरसीएम करना, कभी छोड़ना मत। दिल कहे मेरे बाद इस परिवार को इस टायर की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।